जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेज जो कि इक्वली शेयर कर रहे हैं। और 31 मार्च 2018 को इन्होंने सोच लिया कि साहब अब फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो दोस्त, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 1 की सहायता चलेगी हमारे लिए, डिसोल्यूशन के तीन साथी। जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां कॉन्सेप्ट नंबर 2 और 4 काम में आएंगे। किस तरीके से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एडजस्टमेंट। एक एक करके सारी एसेट ट्रांसफर करिए। प्रेमिसेस 80,000 और मशीनरी 68,000 टू प्रेमिसेस 80,000 टू मशीनरी 68,000। ठीक है, आफ्टर दैट स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश एट बैंक आएगा नहीं और करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, बिकॉज दीज हैव ऑलवेज देयर सेपरेट अकाउंट्स। स्टॉक है साहब 40,000 रुपये का, सन्ड्री डेटर्स है 30,000 रुपये का, बिल्स रिसीवेबल है 36,000 का। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं। यहां से जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स उठ के कितने का, 60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 का। और कैपिटल और करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं, वो तो जाएंगे नहीं। एडवांस फ्रॉम एक्स और एडवांस फ्रॉम वाई, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? इनके लिए हमें करना चाहिए, एडवांस इज जस्ट अ लोन, इट इज सेपरेटली ट्रीटेड इन देयर ओन अकाउंट्स। अब हम बात कर रहे हैं, पेन चेंज कर लिया हमने, सारी एसेट्स का रियलाइजेशन इधर और लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट इधर। किस अकाउंट में होगा दोस्त? रिजोल्यूशन के तीन साथी हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट का नाम। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो रियलाइजेशन और बैंक का नाम, और बैंक में रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल का नाम। ऐसा हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। प्रेमिसेस 20% मोर, प्रेमिसेस जो है साहब 20% मोर, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने बैंक से ही किया होगा इसका रियलाइजेशन। बाय बैंक ब्रैकेट में प्रेमिसेस 20% मोर का मतलब 80,000 वाली 20% मोर 16,000 मोर, तो 96,000 की रियलाइज की जाए। मशीनरी 40% लेस, 68,000 की मशीनरी है और 40% लेस में जाएगी। 68,000 की मशीनरी है, 40% तो 68 दूनी 136, 136 दूनी 272। सर ये क्या कर रहे हैं? 68 की टेबल पढ़ रहा हूँ बेटा, थोड़ी सी आती है मुझे, थोड़ी सी पढ़ रहा हूँ। 27,200 माइनस हो जाएंगे, 800 इधर आ जाएंगे, और 67 में से 27 में 40,800। सही है क्या? 68 का 60%, 6 छक्के 36, 8 छक्के 48। सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीके से देख लिया मैंने, 40% माइनस करके भी और 60% करके भी। स्टॉक 5,000 मोर, स्टॉक की जो भी वैल्यू है उसको 5,000 बढ़ा दीजिए। 40,000 वैल्यू है, स्टॉक जाएगा आपको 45,000 रुपीज़ का। स्टॉक के बाद है दोस्त सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट देयर बुक वैल्यू 30,000 और 36,000। सन्ड्री डेटर्स, कई सारे स्टूडेंट बाई बैंक लिख के फिर नीचे लिस्ट लिख देते हैं, वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों बुक वैल्यू पर जाएंगे। 30,000 30,000 और 36,000 36,000। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे दोस्त, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं 60,000 रुपीज़ के, उनका पेमेंट करेंगे हम इधर से टू बैंक, पर वो 60,000 नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं 57,500 रुपीज़। कितना ले रहे हैं दोस्त?
57,500 रुपीज़, 57,500 रुपीज़। आफ्टर दैट रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो 2,000 रुपये है, कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको भी हम कहाँ से पे करा देंगे, कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको हम कहाँ से पे करा देंगे, बैंक से। फिर क्या करेंगे दोस्त, क्रेडिट का टोटल करेंगे अलग और डेबिट का करेंगे अलग, कौन सा कम कौन सा ज़्यादा होता है, और इक्वल लॉस बांट देंगे। तो 8, 14, 21 और 2, 23। एक मिनट, कितने सही है, 7, 10, 13, 17, 23, 31, 313,500 आ रहा है इधर का टोटल, और इधर का 800 तो आएगा ही आएगा पीछे, ठीक है। 6, 5, 11 और 6, 17, 4, 7, 11, 15, 24, 30, 3,07,800 और वहाँ आ रहा है 313,500। ज़्यादा है डेबिट का और कम है क्रेडिट का, तो लॉस बनेगा दोस्त कितना, जो भी इनका डिफरेंस अमाउंट होगा। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या क्या लिखेंगे, जो भी इनके नाम है कैपिटल के X, Y और Z। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सारी चीज़ें कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी, करंट अकाउंट में। सर ऐसा क्यों, वैसे तो करंट और कैपिटल एक संग है, कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिखा नहीं हुआ है, एंड में पेमेंट एक संग ही होना है, और आपको सारी चीज़ें कहाँ करनी है, करंट अकाउंट। तो कितना है, 5700 का है जो डिफरेंस दोनों के बीच का, 1900, 1900 और 1900, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है दोस्त, इक्वल। अब बात करेंगे दोस्त इधर की, X, Y और Z, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें क्या करेंगे दोस्त हम, इसमें इनके ट्रांसफ़र करेंगे सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड देयर करंट अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, तो यहाँ दो 90, 60 और 40,000, 90,000, 60,000 और 40,000, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट और लॉस तो कुछ नहीं, लॉस है 2। सर ये तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं आप, ये एग्जैक्टली सारी चीज़ें कैपिटल और करंट अकाउंट एकदम ही बनेंगी, क्योंकि सब हमें फाइनल पेमेंट करना है बस। करंट अकाउंट के इधर के जो बैलेंस है वो इधर आ जाएंगे बाई करंट अकाउंट्स, और इधर जो बैलेंस है जेड का वो इधर आ जाएगा टू करंट अकाउंट्स, और लॉस आ जाएगा डेबिट साइड, ठीक है दोस्त। कितना कितना है, 13,000, 4,000, और जेड का कितना है, 3,000। इसके बाद एडवांस फ्रॉम एक्स, एडवांस फ्रॉम वाई का अलग से अकाउंट बनेगा। लॉस लिख दीजिए 1900, 1900 और 1900, ये कैपिटल अकाउंट से सारा, ठीक है। क्योंकि अब अलग से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फाइनल पेमेंट ही करना है, मेंटेन थोड़ी ना करना है आप फिक्स्ड कैपिटल की तरह। इसके बाद ऐसा कुछ बचता नहीं, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं है, बस पेमेंट करा दो। 1,03,000 इधर आएगा, 64,000 इधर आएगा और 40,000 इधर आएगा टू बैंक। 1,03,000 में से 1900 गए, 101,900, 64,000 में से 1900 गए, 62,100, 40,000 में से 3900 गए, 4,000, 26,100, तो 1 मिनट यार, 35,100, 35, 62 और 101,100। अब इधर लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एडवांसेस का अकाउंट और बनेगा दोस्त,
एडवांसेस का अकाउंट और बनेगा एक, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD 30,000 रुपये, 30,000। फिर जहाँ जहाँ बैंक आ रहा है इधर क्रेडिट साइड में उसे डेबिट कर देंगे और जो इधर बैंक आ रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारी चीज़ें एक ही तरफ से आ रही हैं, प्रेमिसेस, स्टॉक, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सबकी वैल्यू यहाँ लिखो। 96,000, 40,800, 45,000, ऊपर नीचे हो गई होगी वैल्यू, 30,000 और 36,000। सबका टोटल आएगा 45, 30, 75, 75, 6, 81, 1,11,000, 1,11,000, 96,000, 2,07,000, 2,07,000, 247,800। इधर आएगा दोस्त कितना बाई रियलाइजेशन में, 57,000 एक, 57,500 एक, 2,000 एक, किस किस का, क्रेडिटर का और एक्सपेंस का। फिर करेंगे दोस्त किसका किसका, पार्टनर्स कैपिटल का, तो एक्स का अलग। करंट अकाउंट समझ में आ गया ना आपको, कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र करा है, क्रेडिट वाला है, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर टाइप। एक्स वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल और सिमिलर देयर एडवांसेस, बाई एडवांसेस फ्रॉम एक्स, बाई एडवांसेस फ्रॉम वाई, 15,000 और 5,000। 101,900, 62,100, 35,100। टोटल जोड़ के देखना 277,800 यहाँ का तो आ रहा है, यहाँ का भी आना चाहिए। आज दोस्त बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये सेम है, उससे भी सरल है। बस करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया, जो डेबिट में दिया है वो यहाँ, जस्ट लाइक आप लोन का करते हो, बस लोन का अलग से अकाउंट बना लेते हो, एडवांसेस फ्रॉम एक्स और एडवांस फ्रॉम वाई का बना के देख लेंगे, उनके अकाउंट्स सिमिलर से होंगे। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।